हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टेक डबल ई अड्डा। फ्रेंड, आशा करते हैं कि पहला लेक्चर आप देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, या तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। पहला लेक्चर आप देख लीजिए, वो ज़रूरी है। तो कल का जो होमवर्क हमने दिया था, यदि 8100 में उसका 11/1/9% घटा दें तो हमें क्या प्राप्त होगा। फ्रेंड, अगर आप पहला लेक्चर नहीं देखें तो पहला लेक्चर देख लीजिए, वो ज़रूरी है। उससे ही क्वेश्चन सारे आपके देखिए होने लगेंगे। तो यहाँ पे 11/1/9% घटा देने पे हमें क्या प्राप्त होगा। तो हमारा ओरिजिनल नंबर का दिया है 8100। तो 11/1/9 को हम लिख सकते हैं 1/9। ठीक, तो 9 की वैल्यू दी है कितना, 8100। कितने से गुणा करना पड़ेगा, 900 से। हम उसका कितना 11/1/9 घटा रहे, मतलब कि 9 में 1 को घटा देंगे। तो यहाँ पे 8, जो 8 आएगा, 8 में अगर हम 900 का गुणा करेंगे तो 7200 इसका आंसर होगा। आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। अब आइए आज के क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है और 57.1/2% का लाभ कमाता है, तो मिश्रण और दूध का अनुपात ज्ञात करें। देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचने का घोषणा करता है और 57.1/2% का लाभ कमाता है, तो मिश्रण और दूध का अनुपात ज्ञात करिए। सबसे पहले 57/1/2 को आप क्या लिखेंगे, 4/7। ठीक, 4/7। अब आपको क्या, 4/7, 7 आपका ओरिजिनल है। अब 4 या तो घटाया गया या तो जोड़ा गया है। ठीक है, तो लाभ कमा रहा है तो 4 4 पे, अरे 7 पे 4 का लाभ कमा रहा है। तो 7 में 57/1/2% का लाभ का मतलब 4 लीटर पानी उसने मिला दिया है। तो अब 4 लीटर, अगर 7 लीटर में पानी मिलाया है तो मिश्रण कितना हो जाएगा, 11 लीटर का। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन पूछा है मिश्रण और दूध का अनुपात। दूध तो उतना ही है, उसमें पानी एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, तो दूध हमेशा 7 लीटर ही होगा, पानी 4 लीटर मिलाया गया है। अब मिश्रण हो गया 11 लीटर का, तो मिश्रण हो गया 11 लीटर का, दूध हो गया 7 लीटर का। ये इसका आंसर हो गया। एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है और 57.1/2% का लाभ कमाता है, तो मिश्रण और दूध का अनुपात ज्ञात करें। 57/1/2 को पहले हम उसमें लिखेंगे, भिन्न में लिखेंगे 4/7। 4 वो दूध की क्वांटिटी है, 7 पे नहीं, 7 दूध की क्वांटिटी है, 7 पे 4 का वो लाभ कमा रहा है। लाभ कैसे कमा रहा है, पानी मिला के। तो 7 लीटर में अगर 4 लीटर पानी मिला देंगे तो टोटल जो मिश्रण बनेगा वो बनेगा कितना, 7 + 4 11 लीटर। तो मिश्रण और दूध का अनुपात पूछा है, दूध आपको पता है 7, मिश्रण हो गया 11, दूध हो गया 7। काम खत्म। देखिए फ्रेंड, कंपटीशन में इसी तरह सॉल्व किया जाता है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप करने लगे तब तो हो चुका। अब अगर आपको पूछ लेता है 330 1210 का कितना परसेंट है, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया तो आप भाग देते रह जाएंगे। सबसे पहले करेंगे 330/1210। अगर आप इसको 11 से काटेंगे तो 330 3 बार में जाएगा और 1210 11 बार में जाएगा। देखिए, 11 का स्क्वायर होता है 121, तो एक जीरो बढ़ा लें तो जीरो जीरो कट जाएगा। तो देखिए, इसको आप कैसे लिखेंगे। अब 3/11 को आपको लिखना है भिन्न में, तो 3 को आप बाहर कॉमन ले लीजिए, 1/11। तो 1/11 को हमने आपको याद करवाया था पहले पहले वीडियो में। पहला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखिए, वही इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आपका हो जाएगा 1/11 को लिख सकते हैं 9/11। 9 सही 1/11। तो 3 का अगर गुणा करेंगे अंदर 9 में 27 हो जाएगा। ठीक, और ऊपर गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 27 सही 3/11। 27 सही 3/11 इसका आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड, आपको परसेंटेज के सारे टाइप के क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। इसके आप क्वेश्चन और भी लगा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपका बेसिक यहाँ से क्लियर हो जाएगा। यदि राजू का पेमेंट आकांक्षा से 6 गुना ज़्यादा है तो आकांक्षा का पेमेंट राजू से कितना कम है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो देखिए, राजू का पेमेंट जो है वो आकांक्षा का 6 गुना है, तो राजू का पेमेंट बराबर 6 है। यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो राजू और आकांक्षा दोनों का पेमेंट, अगर आकांक्षा का पेमेंट 1 है तो राजू का पेमेंट कितना है, 6। तो दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, राजू का पेमेंट 6 है, आकांक्षा का 1 है। कितना कम है,
तो 6 से 1 कितना कम है? 5 5 है। तो इसमें देखिए बटे में क्या होगा, 5 कम है 5। अब पूछा क्या है, आकांक्षा का पेमेंट राजू से कितना कम है। राजू हमेशा बेस में आएगा, राजू से हमारा कंपेयर करना है। राजू कितना था 6, 5/6। अब 5/6 को फिर वैसे ही करेंगे, 5 इंटू 1/6। 1/6 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, 16 सही 2/3। तो 5 से गुणा करेंगे 16 में, फिर अंदर 2 में गुणा करेंगे, फिर 3। तो हल करने पे आएगा ये 83 सही 1/3%। अब अगला क्वेश्चन है, ये देखिए एसएससी का क्वेश्चन है। बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और 12 सही 1/2% लाभ कमाता है। यदि मिश्रण की मात्रा 8100 लीटर हो तो उसमें दूध की मात्रा ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन मिश्रण का है, मिश्रण में हम आपको परसेंटेज से करा देंगे, एकदम आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना। परसेंटेज पे अगर आपका एक बार कमांड हो गया, फिर सारा एप्टीट्यूड जितना भी है, जो भी आप इसको कहते हैं हिंदी में, ये आराम से आपका हो जाएगा कवर। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और 12 सही 1/2% का लाभ कमाता है। 12 सही 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/8। तो 8 पे क्या हो जाएगा, 8 पर 1 लीटर का लाभ कमाया है, ठीक है। तो 8 लीटर मिल्क है, 1 लीटर क्या है, पानी है, ठीक। टोटल मिश्रण कितना हो गया, 8 + 1 9 लीटर का। और वो कितना कह रहा है, मिश्रण कितना है, मिश्रण की मात्रा कितनी है, 8100 लीटर। हमारा मिश्रण कितना आ रहा है, 9 लीटर। तो 9 लीटर से 8100 लीटर में जाने के लिए कितना गुणा करना पड़ेगा, 900 लीटर का। और हमें निकालना क्या है, उसमें दूध की मात्रा, हमारी दूध की मात्रा कितनी है, 8। 8 में अगर 900 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 7200 लीटर। देखिए आराम से आंसर आ गया। ये क्वेश्चन फिर से आपको एक बार बताते हैं, एसएससी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और 12 सही 1/2% का लाभ कमाता है। यदि मिश्रण की मात्रा 8100 लीटर हो तो उसमें दूध की मात्रा ज्ञात करें। अब 12 सही 1/2% को आप लिख सकते हैं 1/8। 8 आपका हो गया है दूध की मात्रा, 1 उस पर लाभ कमाया है। लाभ कैसे कमाया है दूध वाला, पानी मिलाता है, ठीक। तो 8 में 1 लीटर पानी मिला दिया, मिश्रण कितना हो गया, 9 लीटर। हमारा मिश्रण 9 लीटर आ रहा है, क्वेश्चन में दिया 8100। तो 9 को 8100 करने के लिए 900 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। और हमें पूछा है दूध की मात्रा, हमारा दूध है 8, उसको 900 से गुणा करने पे कितना आएगा, 7200 लीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। देख रहे हैं कितना आसानी से आ रहा है, बस आपको वो सारे परसेंटेज वाले को बटे में याद रखना पड़ेगा। अब देखिए ये भी क्वेश्चन एसएससी का है। किसी वस्तु के भाव में 14 सही 2/7% की कमी हो गई, किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाती है। परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में कितने % का अंतर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन पढ़ने में अगर आपको कन्फ्यूजन है, लेकिन देखिए आराम से लग जाएगा। किसी वस्तु के भाव में कितना % की कमी हुआ है, 14 सही 2/7% की कमी हो गई है। तो 14 सही 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/7, ठीक है। पहले 7 बिकता था, कमी हुआ है, तो 7 में 1 की कमी हो गई, अब कितना बिकेगा, 6। पहले 7 रुपये इसका भाव था, अब इसका भाव कितना हो गया, 6 रुपये। भाव में कमी है, ठीक है। किंतु वस्तु के दैनिक बिक्री, अब बिक्री में कितने की वृद्धि हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। 33 सही 1/3, 33 सही 1/3 क्या लिखेंगे, 1/3, ठीक है, कि वृद्धि हो गई। पहले 3 बिकता था, अब वृद्धि हुई है, 3 में 1 की वृद्धि हुई है। अब कितना बेचेगा, पहले 3 चीज़ बेचता था, अब 3 + 1 4 चीज़ बेचेगा, ठीक है। तो पहले में कमी हुई है, पहला कमी कितना हुआ है, भाव में कमी 7 रुपये था, अब 6 रुपये हो गया। अब वृद्धि कितना हो गया, आइटम में 3 था, अब 4 हो गया, ठीक है। तो पहले और अब प्राइस पहले कितना था, 7 रुपये, अब कितना हो गया, 6। क्वांटिटी अब कितनी, पहले कितनी थी, 3, अब कितनी हो गई है, 4, ठीक है। टोटल प्राइस कितना हो जाएगा, पहले 7, 3 चीज़ 7 रुपये में बेचा है, तो कितना हो जाएगा, 21 रुपये, ठीक। अब क्या है, 6 चीज़ को 4 रुपये में बेच रहा है, अब इसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी, 24 रुपये। 21 रुपये पहले बेचता था, अब 24 रुपये बेच रहा है, ठीक है। तो 21 रुपये पहले उसका था, अब 24 रुपये बेच रहा, मतलब 3 रुपये दोबारा कमा रहा है। तो 3 रुपये 21 का कितना % हो जाएगा, यही आपको क्वेश्चन पूछा है, ठीक है।
तो परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में कितने % का अंतर आ जाएगा? 3 रुपये। अब 3 रुपये 21 का कितना % होता है? ठीक है, देखिए आपका परसेंटेज यहाँ पूछ लिया है। तो 3/21, 3/21 को आप क्या लिखोगे? 1/7। 3/21 को 1/7। अब 1/7 की आपको वैल्यू तुरंत पता होनी चाहिए, 14 सही 2/7%। फ्रेंड, अगर आप वो वीडियो नहीं देखें पहला वाला तो उसको ज़रूर देखिए, वो मस्ट है आपको देखना। अब ये वाला क्वेश्चन बराबर आपको बता देते हैं। किसी वस्तु के भाव में 14 सही 2/7% की कमी हो जाती है। देखिए यहीं से वस्तु के भाव में कमी हो रही है, 14 सही 1/2 कितना होता है? 1/7। ठीक, कमी हो गई है। पहले 7 रुपये का था, अब कमी कितनी हो गई है? 1 की। तो 7 में 1 की कमी हो गया, अब 6 रुपये का हो गया भाव। यहाँ से पहला हो गया, किंतु बिक्री में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाती है। 33 से 1/3 को आप लिख सकते हैं 1/3। पहले 3 चीज़ बेचता था, अब 1 की वृद्धि हो गई है, तो 3 + 1 4। ठीक, तो पहले अब 2 बना लीजिए। प्राइस कितना था पहले? 7 रुपये, अब हो गया 6 रुपये। क्वांटिटी पहले बेचता था 3, अब बेचने लगा है 4। तो पहले कितने रुपए का बेचता था? 21 रुपये का। 7 त्रिके 21, अब 6 चौके 24। टोटल कितना रुपये मुनाफा कमाने लगा है अब इस पे भी? 3 रुपये का। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 3/21, 1/7। 1/7 को क्या लिखेंगे? 14 सही 2/7%। ठीक, तो फ्रेंड आज भी एक आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसको आप सॉल्व करिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या सर्किल की रेडियस 25% की वृद्धि कर देते हैं, 25% की वृद्धि करते हैं, तो उसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा? फ्रेंड, ये वही सवाल हैं जो कंपटीशन में आते हैं, बाकी इधर उधर के सवाल नहीं करा रहे हैं, आपको थ्रू द पॉइंट पढ़ना है ताकि आपका कंपटीशन डायरेक्ट बीट हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।